नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है बलहा मधुसूदन पंचायत से, जो कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवासी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी राम कैलाश राय जी। और मैं बता दूं अब दर्शकों को कि इनकी पत्नी वर्तमान में यहाँ की मुखिया हैं, और यह दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर और पूरे परिवार को मिलकर समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर इनके विचारों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके विचारों में कितना विकास हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि से साथ में मिलकर काम करते हैं और अन्य भी समाज की जो व्यवस्था है उस पर भी ये नज़र बनाकर रखते हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यह कार्यक्रम सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है। यह कार्यक्रम समाज के अवलोकन से संबंधित है और आज हम ऑथेंटिक व्यक्ति हैं जो कि राम कैलाश राय जी, तो इनसे ही हम जानकर आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आगे हम जो भी जानकारी होगी, जो योजना की बात है या ग्राउंड की बात है, उसकी भी रिपोर्टिंग के लिए हमारी टीम काम कर रही है। और जैसे ही मौका मिलेगा हम गाँव में जाकर, पंचायत में जाकर भी आप तक खबर पहुँचाएँगे। तो आज ध्यान बनाकर रखें और कमेंट करें इनकी बात से आपको कैसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 20 वर्ष का जो पिछले कार्यकाल रहा, पंचायती राज व्यवस्था का बड़ा बेहतर अवसर मानेंगे इसको कि हर 5 वर्ष से मुखिया जी का चयन हुआ, सरकार ने योजनाएं भी भेजी। इस बार 5 वर्ष में आपको परिवार से भी मौका मिला पत्नी को कि मुखिया बनने का, कितना बेहतर विकास हो सका है अगर ओवरऑल देखा जाए तो? जहाँ तक हम लोग को मौका मिला है, इस बार अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि जो बेहतर ढंग हो, जितना अच्छा हो, गली नाली, इसके बाद नल जल योजना, सभी योजना अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। इसका उदाहरण है कि ये आज 3 साल पहले से बलहा मधुसूदन के जो वार्ड फाइनल हो चुका है वहाँ पानी चल रहा है। थोड़ा मेंटेनेंस की समस्या है, फिर भी अभी तक हम लोग अपने मुखिया जी के पर्सनल फंड से ही अभी तक जो मरम्मत कार्य अभी तक हो रहा है, चल रहा है। और जहाँ तक पीसीसी की बात है, तो हर एक पूरे पंचायत में हर एक वार्ड में पीसीसी किया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और जी, हम ये प्रश्न आपसे जो पूछ रहे थे कि 20 वर्ष का जो कार्यकाल पीछे का भी रहा, उसमें भी आप संतोषजनक व्यवस्था यहाँ पर जो काम हुआ बेहतर, उसको मान रहे हैं? पहले अगर 15 वर्षों का अगर बात लें तो पहले के कार्यकाल में जहाँ तक जो हुआ अच्छा हुआ। पहले इतना फंड भी नहीं था जो हम लोग को जानकारी है, लेकिन इस बार फंड का स्थिति भी ठीक ठाक रहा। और मेरा पर्सनल प्रयास है कि बलहा मधुसूदन जो गांव है, नैनपुर हो गया, ससौला है, भीमा है, पुपरी प्रखंड में सबसे बड़ा पंचायत ये है, 19 वार्ड का पंचायत है। और लगभग 92 से 44 यहाँ मतदाता है। 2016 में अभी तो लगभग 10,000 पार हो गए होंगे। तो मेन मेरा इच्छा था कि इस पूरे गांव को नाली के तहत नदी से जोड़ दिया जाए, जो बहुत बड़ी समस्या है इस गांव का, उसका निदान हो सके। उसका प्रयास भी किया गया। लगभग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट में नाला प्लस पीसीसी बनाया गया। और नारायणपुर 14 वार्ड में प्रोटेक्शन वाल दिया गया, जो बहुत ही दयनीय स्थिति वहाँ की थी। पोखर में प्रोटेक्शन वाल देकर पीसीसी बनाया गया, जिसमें लगभग 500 परिवारों को सुविधा मिला है। और बलहा मधुसूदन पुपरी प्रखंड में पहला पंचायत है जो हम लोग 2016-17 में ही पूरे पंचायत में एलईडी लाइट लगभग हर मेन रोड हो, गली हो, चौराहा हो, वहाँ लगाने का कार्य किया गया है। जब अगर रात में आते तो आप एक नज़ारा देखते। और जहाँ तक नल जल की बात है, उसमें तो शुरू में बहुत समस्या हुई, हम लोग भी थोड़ा नए थे, लेकिन जो कार्य किया गया, यहाँ के कार्य देखकर बहुत ही, जिस परिहार के मुखिया जी फ़ोन करते थे सुरसन के, ये तो प्रावधान नहीं है आरसीसी का, आप लोग कैसे बना रहे हैं? उनके लिए आप लोग जानकारी लीजिए, आरसीसी बनता है, बनाइए। इसलिए जो भी स्ट्रक्चर था जो लोहा लॉट से, हमको पसंद नहीं है पर्सनली। इसलिए पर्सनली प्रयास करके लगभग एक वार्ड छोड़ के जो 7 वार्ड है
बाकी सभी वार्डों में आरसीसी का स्ट्रक्चर किया गया है और अच्छा क्वालिटी का पाइप दिया गया है जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आया है हरियाणा से। और बहुत ही बेहतर ढंग से भी यहाँ नल जल अभी चल रहा है 3 सालों से। उसका आप लोग भी आपसे निवेदन करेंगे, आप अपने स्तर से भी थोड़ा देख ले। और मैं ज़्यादा विकास के बारे में क्या कहूँ, आप एक बार मेरे पंचायत में विजिट करके जनता जनार्दन से इस फीडबैक ले सकते हैं कि आपका मुखिया कैसा है, 5 सालों में क्या काम किए हैं। हमको लगता है जो 15 सालों में काम नहीं हुआ वो इस 5 वर्षों में कार्य किया गया है। नली गली हो, पीसीसी हो, जैसे मनरेगा योजना से हो गया, पोखर खराई हो, वृक्षारोपण हो, मवेशी शेड हो, बकरी पालन शेड हो, जी जी, सभी तरह की योजनाएं किया गया है। हम एक बार और आपसे जानकारी जो अभी ले रहे हैं दर्शकों को हम बता दें कि ग्राउंड पर भी हम लोग जाएंगे और हर वो योजना के बारे में भी लोगों से बात कर और जानकारी लेकर आप तक भी पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि आप भी चूँकि ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, मुखिया जी से सीधे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जो बात बताएंगे वो भी ऑथेंटिक ही बताएंगे। हमारा प्रश्न एक और आपसे रहेगा, आपने तो लगभग योजना के बारे में बता ही दिया और समय का थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका है। हमें आप ये बताएं कि कुछ ऐसी योजना जिसको करने के बाद लगा हो कि इस पंचायत का विकास जो हुआ है उसमें 4 चांद लग गया हो, ऐसा कोई 1-2 योजना का नाम बता दें शॉर्ट में। जैसे एक 14 वार्ड में आपको बताए थे प्रोटेक्शन वाल्स ऑफ पीसीसी, जो बहुत बड़ी समस्या था उस समय, पब्लिक को आने जाने के लिए वो कार्य किया गया। एक हमारे SC/ST टोला में है जो लगभग पैदल चलना भी मुश्किल था, लेकिन आप जाके देखिएगा तो उसका नज़ारा ही अलग लगेगा। जी। अच्छा, कुछ ऐसी योजना है जिसमें कि लोगों को लाभ मिलता है व्यक्तिगत तौर पर, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, आवास की योजना है, इन सब की क्या स्थिति है आपकी नज़र में? जो 5 वर्ष के कार्यकाल में क्या लोगों की मदद कर पाए हैं आप इन सब योजनाओं को लेकर? जी, बहुत ही अच्छा इसमें प्रयास किया गया। जैसे लगभग इस समय 6 महीना साल भर के अंदर जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू हुआ है उसमें लगभग बल्हा का समथिंग, बल्हा पंचायत का 1000 से ऊपर पेंशन स्वीकृति किया गया है और राशन कार्ड भी लगभग 1000 से ऊपर बना है बल्हा मुक्तिसदन पंचायत में। और पर्सनली मेरा ज़्यादा फोकस रहता है ST/ST और महादलित पे। महादलित एक वार्ड है, 10 वार्ड, जहाँ वो लोग सर्वे से भी वंचित हो गए थे, राशन कार्ड नहीं था। SDO सर से मिलके उनसे निवेदन करके पर्सनली पुपुरी में RTPS सिर्फ महादलित के लिए राशन कार्ड के लिए खोला गया। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा SDO सर का, जो मेरी बात को समझे और पर्सनली RTPS खुलवाया महादलित के लिए। उन लोग को फ़ायदा मिला है, लेकिन अभी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, इसलिए राशन कार्ड तो था नहीं, इसलिए उन लोग को आवास नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार प्रयास है, मेरे यहाँ का लगभग टारगेट आवास योजना का पूर्ण हो चुका है। 900 का टारगेट था, लगभग सभी का फर्स्ट पेमेंट हो चुका है। और हम लोग एक समय मिला भी था नाम जोड़ने का, लेकिन थोड़ा मिस्टेक के कारण साइट बंद हो गया। अप टू डेट करते करते मात्र 256 पे रुक गया। 256 नाम नया जुड़ चुका है और जब भी मौका मिलता है लेटर भी आ चुका है विभाग से कि नाम जोड़ना है। तो हम लोग का टारगेट है कि पहला प्राथमिकता महादलित SC/ST को दिया जाए और जो जनरल भी जो गरीब वंचित लोग हैं उनका ध्यान पर भी विशेष फोकस रहता है। जी जी। अब ये मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जो ग्राम सभा, आम सभा और वार्ड सभा का जो बात है, जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल है, जो उसका जड़ कहे हैं, उसको लेकर कितने लोग जागरूक हैं? क्योंकि देखा गया है कि हमारे दर्शकों ने भी देखा है कि पंचायत में यदि मुखिया जी बुलाते भी हैं आम सभा तो लोग जागरूक नहीं है। तो क्या स्थिति है आपके पंचायत में कि जागरूकता है, लोग आते हैं आपके आम सभा में? आते हैं, लेकिन जो भी का स्थिति है उतना जागरूकता भी जनता में नहीं है। वो लोग अपने पावर का अभी उन लोग का अंदाज़ा नहीं है कि आम सभा का क्या महत्व है, क्या पावर होता है। इसलिए जहाँ तक हम लोग की जानकारी है कि देश का जो 4 स्तंभ है, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, इनमें हम लोग प्रतिनिधि अपने MP विधायक के तहत अपनी बात संसद तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक आम सभा भी ऐसा है जो डायरेक्ट पब्लिक अपने प्रतिनिधि से अपनी दुख सुख, अपनी योजना रखते हैं। इसलिए मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा महत्व आम सभा का है और जनता जनार्दन से निवेदन है कि आम सभा को लोग फ़ायदा उठावे
और जो उनकी समस्या है मजबूती के साथ आम सभा में रखे, प्राथमिकता के आधार पर आम सभा में लिए गए कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। जरूर। तो ये बातें अभी जो हो रही है वो सीधे सीधे मैं आपको इनसे लेकर जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ऑथेंटिक जानकारी है। और ये आम सभा की बात जो इन्होंने की है मैं भी दोहराना चाहता हूं कि आप आम सभा को ऐसे ना समझे कि उसका महत्व कम है। आम सभा का सबसे बेहतर महत्व है, इन्होंने बात बता दी है कि सीधे आप जनप्रतिनिधि से जुड़कर आप अपनी बात को रख सकते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य हैं आप, एक वोटर, जो पंचायत के वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और आपकी बात की भी जगह है वहाँ पर। तो ज़रूर आम सभा में जाएं। डेट भी निर्धारित किया गया है, 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है और कई डेटों को आम सभा का निर्धारण है, उस डेट में आम सभा होता है। तो वहाँ ज़रूर पहुँचें और अपनी बात वहाँ पर रखें, तभी बेहतर विकास हो पाएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने तो बताया यहाँ पर आपने इस कार्यकाल में बेहतर विकास किया, चुनाव अभी आने वाला है जो थोड़ा सा टला है लेकिन आएगा ही समय आने पर, तो क्या इस बार चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में आपके परिवार से कोई लोग रहेंगे? जी, इस बार चुनाव लड़ेंगे। जी, तो इस बार चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? क्या है आपका मुद्दा जो चाहेंगे आप समाज में बेहतरी हो पाए, उसको लेकर क्या योजना बनाई है आपने? मेरा मेन उद्देश्य था जो हम पूरा नहीं कर पाए अपने इस रीजन में, समय भी ख़त्म है। एक हिंदू समाज में शमशान घाट, जैसे शमशान घाट भीमा में उसका मैंने मिट्टी भराई कराया मनरेगा से, और अभी 15वीं बिल से उसका बाउंड्रीकरण भी किया गया, 4 दीवारी निर्माण। और एक जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध हो या कोई दाता ज़मीन दान दे या बिहार सरकार की ज़मीन हो, मेरा एक प्राथमिकता है कि एक शमशान घाट हो, जो यहाँ बहुत कमी है। लोग नदी किनारे अपने परिजन का दाह संस्कार करते हैं। और मेरा एक उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था पंचायत स्तर से किया जाए। जो बहुत सारे घटनाएं होती है, समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है पंचायत में, और बहुत सारे लोग की जानकारी भी नहीं कि 103 पर करके, उसमें बहुत बड़ी समस्या है जो नहीं हो पाता है। तो इस बार विशेष फोकस एक शमशान घाट का और मेन है एम्बुलेंस की व्यवस्था पंचायत स्तर से करने का प्रयास करेंगे। जी, तो ये है इनकी आगे की योजना। और ग्राम सभा में, पंचायत में जो योजना सरकार की आएगी उसको भी आप जगह बेहतर तक, जो भी लोग हैं लाभों की पात्रता रखेंगे उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप? जी। आखिरी में चुनाव को लेकर जागरूकता बने, हर वोटर अपने अधिकार को समझे और सही प्रतिनिधि को वोट करें, इसको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जनता जनार्दन से यही निवेदन है कि चुनाव में अपनी मत का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। जो आपकी बात आगे तक पहुंचाए, आपके साथ सुख दुख में साथ आपके साथ रहें, आपको मान सम्मान दे, उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुने। ये नहीं कि आप मुझे ही चुने। अगर आपको लगता है कि हमसे बेहतर भी अगर कोई कैंडिडेट है तो आप उनको चुन सकते हैं। इससे हम लोगों को किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। तो ये है इनकी बात। दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही है उससे तो पहले भी बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन वीडियो में समय अभाव के कारण मैंने शॉर्ट में उन बातों को रखा है। आपने सुन लिया होगा और समझ गए होंगे। विशेष और जानकारी के लिए हम फिर इनसे आकर, इनसे मिलकर हर एक जो विशेषता है, जो यहाँ की बेहतरी है, उस पर हम आगे बात बढ़ाएंगे और आप तक वो समाचार पहुँचाएँगे। लेकिन हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि इनके विचारों से आप कितना बेहतर लगा है कमेंट जरूर करें। जी, कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप भी चाहते हैं कि अपनी बात चौपाल समाचार में रखें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास आने का प्रयास करेगी और हम आपकी बात भी रखेंगे इस चौपाल के माध्यम से, जिससे कि समाज का बेहतर विकास हो पाएगा। हाँ, हम आखिरी में आपके क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? एक बात और कहना चाहेंगे कि ये मेरा बिहार का पंचायती राज का 4था चुनाव है जो इसमें मेरी पत्नी निर्वाचित हुई। बहुत सा पब्लिक जनता का ये शिकायत था कि मुखिया जी यहाँ जाते हैं, साइन कोई भी लेटर पैड हो या सिग्नेचर करना हो या परिचय पत्र हो तो 2 दिन 4 दिन दौड़ाते हैं, या तो मिलते नहीं हैं, न तो कल आइए परसों आइए। मैंने जनता के लिए अपना मेन यहाँ ऑफिस खोल के रखे हैं। आज तक ऐसा कोई भी जनता हो जो ये नहीं कह सकते हैं, वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कि मुखिया जी यहाँ गए हमको मान सम्मान नहीं मिला या मेरा काम नहीं आया
जो यहाँ आते हैं तुरंत उनके सामने उसका कार्य का निष्पादन कर दिया जाता है। अभी तक लगभग इस पंचायत से 1248 से 49 लेटर पर यहाँ से हम लोग लिख के दे चुके हैं, या आधार कार्ड सुधार का हो या किसी तरह का भी कोई हस्ताक्षर हो जो पंचायत से किया जाता है। और यहाँ विशेष प्रिंटर का भी व्यवस्था किया गया है। जो हमारे जनता मालिक है जिनको कोई समस्या है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उनको यहाँ फ्री में कोई भी फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, जो यहाँ व्यवस्था रहता है जो मेरे पास, और फ्री में ही जेरॉक्स करके भी दिया जाता है। हमारे जो यहाँ 1-2 आदमी हमेशा ऑफिस में रहते हैं, मैं रहूँ न रहूँ लेकिन काम उनका होता है। कोई भी खाली हाथ आज तक यहाँ से नहीं गया है। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे अपनी टीम के माध्यम से भी, दर्शकों को भी कहेंगे, क्योंकि इनकी सामाजिकता जो है वो मैंने देखी है। और यहाँ पर हम उसी ऑफिस में बैठे हैं, कई सारे लोग भी यहाँ पर आ रहे थे तो अभी वो बाहर में हैं और उन्होंने भी बताया है कि यहाँ बेहतर काम हुआ। ऐसे हम लोगों के पास जाएंगे, गांव ग्राम से वो सारी खबर आप तक पहुँचाएँगे जो इस पंचायत से जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे, हमारी यही आशा है। इसी आशा के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।